अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर है। टू ऑल जूनियर्स, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आप लोगों ने किन चीज़ों पे फोकस करना है हाउस जॉब के बाद और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्पेशलिटी, आपने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। देखें, इसमें मैं आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट बता दूं जिन पे आप लोगों ने फोकस करना है। फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे के बता दूंगा कि आपने इस तरह यानी कि अपनी स्पेशलिटी चूज़ करनी है। देखें, जो 4 से 5 चीज़ें हैं ना उनमें आप लोग लिख लें बेशक इसको। आप अपने फैक्टर्स भी देखें जो आपको नज़र आते हैं, जो मैंने नोट किए मोटे मोटे जो चीदा पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर बंदे को नोट करने चाहिए, वो ये होने चाहिए कि सबसे पहले कोई भी फील्ड चूज़ करनी है उसमें सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें। नंबर 1 आपका इंटरेस्ट होगा। नंबर 2 सैचुरेशन कितनी है, उसमें ऑलरेडी कितने लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं और जो पास आउट हो चुके हैं, पार्ट जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, वो कितने लोग हैं और उनको जॉब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। और एरिया वाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने इसके अंदर देखनी है। थर्ड चीज़ जो मैं आप लोगों को बताई है वो एरिया वाइज आपने उस इलाके में कितनी जॉब्स के मौके आपके उस फील्ड के लिए हैं आपके पास, ठीक है। नंबर 4 उस फील्ड के अंदर आपका जो है पेशेंट इनफ्लो है या नहीं है, और पेशेंट किस तरह का है, डेड पेशेंट है या प्रोग्नोसिस, कह लें कि प्रोग्नोसिस कैसा है या उनका, या आपके ट्रीटमेंट से उनको कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और उसका कोई प्रोग्नोसिस नहीं है तो आप भी डिप्रेस होते हो विद द पेशेंट, ठीक है। 5वीं चीज़ जो आपके पास है उसके अंदर आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि आपके पास उस फील्ड के अंदर इंटरवेंशन है या नहीं है, ठीक है। अगर मेडिकल अलाइड है तो उसके अंदर इंटरवेंशन होना लाजमी है। इंटरवेंशन है तो वो आपको बहुत ही पेइंग फील्ड होगी, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे टॉप पे आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद आपकी जो है ना उस फील्ड के अंदर सैचुरेशन कितनी है, इंडक्टेड बिगियाज और पास आउट जो पार्ट वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं और ऑलरेडी, क्योंकि आप कशियर में जाकर विज़िट करेंगे ना तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग जिन्होंने पार्ट दिया हुआ है और वो एज एमओ ही काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट, सैचुरेशन, नंबर 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नंबर 4 पेशेंट इनफ्लो और पेशेंट है कैसा, नंबर 5 आपके पास जो है ना उस फील्ड के अंदर इंटरवेंशन है या नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान से हूँ, एरिया वाइज भी आपने उस फील्ड का स्कोप देखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू मुल्तान, ठीक है, आई बिलोंग टू मुल्तान। इफ़ आई चूज़ कार्डियोलॉजी, तो सबसे पहले मैंने देखना है टेम्परामेंट में अपना कि भाई उस फील्ड के लिए मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, मेरा टेम्परामेंट है या नहीं है। देखें, कार्डियोलॉजी 24/7 इमरजेंसी, और जो भी आप फील्ड चूज़ करेंगे उस फील्ड के कॉन्स एंड प्रॉन्स आपको डिस्कस करना होंगे। उसी फील्ड के लोगों से मिल के उस स्पेशलिटी के वार्ड में विज़िट करें, आप टर्शियर में जाएँ, लोगों से मिलें, अपने सीनियर से मिलें, ठीक है। और बिलफर्ज आपको कोई स्पेशलिटी लगती है डिस्कस करने वाली तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जितना मैं गाइड कर सकूँगा तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा था आपको कि मैं कार्डियोलॉजी चूज़ करता हूँ, मैं मुल्तान से हूँ। देखें, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। सबसे टॉप पे यही चीज़ है। दूसरी बात है सैचुरेशन कितनी है। हाँ, सैचुरेशन से पहले हम ये देखेंगे ये फील्ड किस तरह की है। फील्ड में देखेंगे इसके अंदर 24/7 इमरजेंसी है और आपको हर वक्त ऑन कॉल रहना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट सेटअप है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो इसके साथ आपको डील करना होगा, आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग देख लो कि इसके अंदर जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ पीपल्स ऑलरेडी इंडक्टेड कितने हैं और पास आउट जो हो चुके हैं उनके क्या हालात हैं। तो मुल्तान की बात करूं तो मेरे साथ के जितने भी पीजीआर्स हैं उसमें से 1/3 से भी ज़्यादा लोग पीजीआर जो होते हैं वो कार्डियोलॉजी के होते हैं, ठीक है। और उनका एरिया मुख्तलिफ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुल्तान से बिलोंग करते हैं। अगर जो लोग मुल्तान में उनकी मैं बात करूँ तो उसमें देख लें कि ऑलरेडी MIC मुल्तान के अंदर एक सेटअप है, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो उसके अंदर कितने लोग हैं
जो पार्ट 2 क्लियर होने के बाद वहीं पे एज ए एमओ काम करें। और कितने लोग हैं जिन्हों को पास आउट होते ही उनको एज ए एसआर हायर कर लिया गया या उनको जॉब मिल गई, पेरिफेरी में मिल गई। ठीक है, पास आउट होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जिस बंदे ने जहाँ रहना होता है उसको वहाँ पे कितने मौके हैं ये देखना चाहिए। हाँ, घर से दूर तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, शाहजमाल जाके आप जॉब कर लो तो आपको मिल जाएगी, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मुल्तान में हैं तो मुल्तान में उसका क्या स्कोप होगा, या बिलफर्ज अगर आप रहने वाले हैं लाहौर में तो लाहौर में उसके क्या मौके हैं। ठीक है, यही फील्ड अगर आप पेरिफेरी में पेरिफेरी के लिए चूज़ करेंगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि पेरिफेरी में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलता आपको। तो इसी तरह आपने अपने एरिया वाइज चीज़ें देखनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो तीसरी चीज़ थी मैं उसकी तरफ आता हूँ। सैचुरेशन डिस्कस हो गई। सैचुरेशन में देख लें कि ऑलरेडी पास आउट हुए कितने लोग हैं जो इस फील्ड को करने के बाद उनको जॉब मिली है या नहीं मिली। ठीक है ना जी, सॉरी। अब आ जाए चौथी चीज़ की तरफ। चौथी चीज़ क्या थी कि उस फील्ड के अंदर पेशेंट किस तरह का है। अब देखें इस ये जो कार्डियोलॉजी है, तो कार्डियोलॉजी के अंदर तो बहुत ही अच्छा पेशेंट होता है। उसमें ये होता है कि आप उसमें मैजिकल रिजल्ट्स देखते हैं, आप उसको पेशेंट को अपना इलाज करते हैं और वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है ना वो रिकवर हो जाता है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस फील्ड। ठीक है, इसके अंदर जो है ना पेशेंट विद इन मिनट्स जो है ना आपको अपना रिजल्ट शो करता है। और इस तरह अगर आप न्यूरो सर्जरी में देख लें कि लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ आया पेशेंट, उसकी स्पाइन इश्यूज़ हैं, तो वो उसको ऑपरेट भी हो जाता है, तो उसको 3 ऑपरेट भी हो जाते हैं, फिर भी उसमें कोई खातिर खा उसका आउटपुट नहीं निकलता। ठीक है, तो इसमें ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और अब पांचवी चीज़ पे आ जाए, इसमें इंटरवेंशन है या नहीं है। देखें, इसके अंदर इंटरवेंशन है। इसके अंदर क्या है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है। और आप इससे भी फर्दर चले जाएं तो वो आपकी नहीं, इसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो नहीं है, वो तो खैर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। इसके अंदर आपके पास एको है, और अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में किसी कैथ लैब के साथ एसोसिएशन है आपकी, तो आप उसमें जो है ना एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें पेस मेकर भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसमें यानी कि इंटरवेंशन जो हो सकते हैं मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो ये आपके पास पेइंग चीज़ें हैं कि एको हो गई, आपके पास एंजियोप्लास्टी होगी, एंजियोग्राफी हो गई, तो ये काफ़ी पेइंग चीज़ें हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि 24/7 इमरजेंसी है, हेक्टिक है, आपको ऑन कॉल रहना पड़ता है, आप कभी भी रिलैक्स नहीं होते। तो और दूसरी बात, मुल्तान में इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस की क्या सूरत हाल है। जो आखिरी आपने चीज़ देखनी है, पेशेंट इनफ्लो कैसा है, पेशेंट कैसा है, और वो पेइंग है या नहीं है, और इस इलाके में उसका पेशेंट कितना है। देखें, मुल्तान में कार्डियोलॉजी की सारी प्रैक्टिस MIC के अंदर है, और वो उन लोगों की है जो ऑलरेडी एज ए AP एसोसिएट या एज ए SR काम कर रहे हैं और उनको चैम्बर्स मिले हुए हैं। तो और जो बाहर हैं उन लोगों की कोई खातिर कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई आइकन बैठा हुआ है या कोई उस फील्ड का लेजेंड बैठा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी को देखते हैं, मेजॉरिटी वहाँ पे फारिग बैठी होती है। तो इसमें यानी कि अब ये मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको एक स्पेशलिटी बयान कर दी। इसी तरह आपने कोई स्पेशलिटी चूज़ करनी है तो आपने ये 4 से 5 फैक्टर्स देखने हैं। तो मैं उनको फिर रिपीट कर देता हूँ। आपका इंटरेस्ट होगा, दूसरी चीज़ वो फील्ड कैसी है, हेक्टिक है या रिलैक्स है, अपना कंफर्ट जोन देखना है, और उसमें सैचुरेशन कितनी है। तीसरी चीज़, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है एरिया वाइज, और उसका पेशेंट कितना है और प्राइवेट प्रैक्टिस कितनी है। चौथी चीज़, उसके अंदर कोई इंटरवेंशन है या नहीं है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपने उसके अंदर देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। ठीक है ना जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और इसी तरह आपने कोई चीज़ 4-5 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, 3-4 आपने स्पेशलिटी सेलेक्ट कर ली हैं, तो आपने उसमें डिस्कस करना है कि भाई मैं अब इस फील्ड के कॉन्स एंड प्रॉन्स कौन से हैं। वो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं मिलके, और उस एरिया में उस स्पेशलिटी के लोगों से मिल लें,
किसी के रेफरेंस से या हॉस्पिटल में जाकर डिस्कस करने PGRs होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो आप लोगों ने देखनी है। और फिर स्पेशलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने अगला काम करना है कि उस स्पेशलिटी का मेरिट देखना है और उसके हिसाब से आपने एग्ज़ाम क्लियर करके आपने अपनी एफर्ट्स शुरू कर देनी है। ठीक है, होपफुल रहूँगा कि आपको ये गाइडेंस जो है ना आपको पसंद आ रही होगी और आपको इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और मज़ीद आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझे मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मुझसे हो सका तो मैं खुद गाइड कर दूंगा। और बिलफर्ज किसी स्पेशलिटी के अबाउट आपने कोई हेल्प चाहिए, कोई आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो भी मैं आप लोगों को किसी से रब्ता करवा के या किसी से ख़ुद डिस्कस करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना जी। तो ये आप लोग इसको बिलफर्ज जिन लोगों को ज़रूरत है उनसे शेयर भी कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा देगी। ठीक है ना जी। अस्सलाम वालेकुम।